नमस्कार मित्रों, मैं वैभव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसे अनुभव जो ना सिर्फ सच्चे हैं बल्कि आपके दिल को छू जाते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो है एक ऐसे इंसान की जिसने हनुमान जी के चरणों में विश्वास रखा और फिर उसका जीवन, उसका व्यापार सब बदल गया। ये सिर्फ एक व्यापार की बात नहीं है, ये बात है आस्था की जीत की। और अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो यकीन मानिए इस कहानी में आपको वो जवाब ज़रूर मिलेगा जो आप शायद बहुत समय से खोज रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी की कृपा से व्यापार में चमत्कारी वृद्धि, एक सच्चा अनुभव। उसी व्यक्ति की जुबानी। 2020 की शुरुआत थी। जनवरी का महीना था और सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। मैं सीहोर, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग यूनिट चलाता हूँ। करीब 350 लोग मेरे साथ काम करते थे। ज़्यादातर वर्कशॉप से जुड़े थे और कुछ डिज़ाइनिंग टीम में। तब तक हर महीने औसतन 2-3 करोड़ रुपए का काम होता था। अलग अलग शहरों से ऑर्डर आते थे, दिल्ली, मुंबई, बंगलोर और यहाँ तक कि दुबई से भी। मैं उस वक्त खुद को काफ़ी सेट मानने लगा था। सुबह 9 बजे ऑफिस में होता, शाम 6 बजे तक मीटिंग्स और कॉल्स। हर चीज़ का टारगेट, टीम की प्रोडक्टिविटी, क्लाइंट रिव्यूज़, सब कुछ मेरी डायरी में टाइम स्लॉट के हिसाब से लिखा होता था। मैं खुद को बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सिस्टम समझता था। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा टिकता नहीं। मार्च आया और जैसे पूरा देश रुक गया। लॉकडाउन की घोषणा हुई और हमारे सारे ऑर्डर्स अचानक रुक गए। जो माल तैयार हो चुका था वो गोदाम में पड़ा रह गया और जो कच्चा माल था उसका कोई काम ही नहीं था। मुझे याद है, एक दिन मेरे सुपरवाइज़र राजू ने आकर कहा था, भैया जो तैयार माल था वो 15 लाख का डैमेज हो गया है। पैकिंग ख़राब हो गई और नमी की वजह से रंग उतर आया। मैंने उस दिन पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। 350 लोगों की जिम्मेदारी और बैंक अकाउंट में पैसे सिर्फ अगले महीने की सैलरी तक के। मैं हर दिन सुबह उठता, फ्रेश होता, लेकिन ऑफिस नहीं जाता। वर्कशॉप बंद थी। चुपचाप बालकनी में बैठकर चाय पीता और सामने की सड़क को देखता रहता। सुनसान, खाली, डरावनी। मैंने खुद को समझाना शुरू किया, ये सबके साथ हो रहा है, तू अकेला नहीं है। लेकिन सच बताऊं, जब आपकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हों और उनमें से कोई एक कॉल करके बोले कि सर राशन नहीं है घर में, तो आपको दुनिया का सबसे बेबस आदमी महसूस होता है। मैं एक दिन अपने ऑफिस के छोटे से मंदिर में बैठा। वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, बिल्कुल लाल सिंदूर में लिपटी, छोटी सी। हमेशा देखता था पर कभी रुका नहीं था। पर उस दिन जैसे मैं वहीं बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस देखा और कहा, अब आप ही मालिक हो, आप ही सेठ हो, ये दुकान अब आपकी है। याद है मुझे, उस दिन मैंने एक माला बनाई थी, लौंग की। माँ बनाती थी जब मैं छोटा था। उन्होंने बताया था हनुमान जी को लौंग की माला चढ़ाने से संकट कटते हैं। उसी दिन शाम को मैंने उस मूर्ति पर लौंग की माला चढ़ाई, बस पहली बार पूरी श्रद्धा से। आपको लगेगा कि ये महज इत्तेफाक है, लेकिन उसी शाम मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो सर, मैं अंजनी कुमार बोल रहा हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ और मैंने आपकी कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पर देखा है। क्या आप ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं? मैं पहले चौंका, फिर सोचा कौन है ये, क्या बेवकूफ़ बना रहा है? लेकिन उसकी आवाज़ में एक भरोसा था। सर, आपने लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा बिजनेस किया है। आप डिज़ाइनिंग खुद करते हैं और आपके पास अपनी वर्कशॉप है। यही चीज़ अब आपको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करनी चाहिए। आपको वर्चुअल एक्सपर्टीज़ चाहिए। मैं आपकी टीम को डिजिटल प्लेटफॉर्म सिखा सकता हूँ। मैंने धीमे से पूछा, क्यों करोगे ये सब, तुम्हें क्या मिलेगा? उसने कहा, सर मैं भी घर पर बैठा हूँ, लेकिन आपकी मेहनत देखकर लगता है कि अगर आप दोबारा खड़े हुए तो कई लोगों की रोटी बचेगी। बस आप मना मत करना, एक बार मीटिंग कर लो मुझसे। मैंने हाँ कह दिया और मन ही मन हनुमान जी को देखा और कहा, अगर ये राह है तो इसे आसान बनाना प्रभु। फ़ोन रखने के बाद मैं काफ़ी देर तक बस चुपचाप बैठा रहा।
आंखें बार बार उसी छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति पर टिक रही थीं। मन के अंदर से एक अजीब सा सुकून था, जैसे बहुत समय बाद किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। मुझे लगा शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है। अगली सुबह अंजनी कुमार से वीडियो कॉल पर मीटिंग हुई। कैमरा ऑन होते ही उसने कहा, सर आपका वर्कशॉप देखा है यूट्यूब पर, आपके डिज़ाइंस में हाथ की सफाई झलकती है। अब वक्त है इसे देश विदेश तक पहुंचाने का। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो अंजनी, काम मेरे लिए पूजा है, लेकिन मेरे लोग पिछले 2 महीने से खाली बैठे हैं। ये डिज़ाइनर लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना ये मेरे बस का नहीं है। वो मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं करना चाहता हूँ। आप अपनी टीम को 10 दिन मेरे हवाले कर दीजिए। मैं उन्हें कैनवा, फोटोशॉप बेसिक्स, इंस्टाग्राम रील्स और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल सब सिखा दूंगा। एक बार उन्हें समझ आ गया, फिर देखिए। मैंने उसकी बात मान ली। अगले 10 दिन मेरे लिए उम्मीद की तरह थे। हमने वर्कशॉप के उन लोगों के लिए एक खाली हाल में कुछ कुर्सियाँ रखीं, प्रोजेक्टर लगाया और मोबाइल फ़ोन चार्जिंग बोर्ड तैयार करवा दिए। हर दिन सुबह 11 बजे अंजनी वीडियो कॉल से जुड़ता और सबको ट्रेनिंग देता। मुझे अब भी याद है, मेरी डिज़ाइनर रश्मि, जो कभी सिर्फ ज्वेलरी में रंग भरती थी, वो तीसरे दिन एक नेकलेस का वीडियो बनाकर बोली, सर रील बन गई, बैकग्राउंड में बज रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं उस वक्त सच में रो पड़ा था। आंसू आंखों में थे, लेकिन मन के अंदर एक आवाज़ थी, देखा, ये सब उसी से संभव हुआ जिसने लौंग की माला स्वीकार की। छोटे छोटे चमत्कार हर दिन हो रहे थे। एक दिन हमारी डिज़ाइन टीम ने सोचा कि मदर्स डे के लिए एक स्पेशल रिंग डिज़ाइन बनाई जाए। उन्होंने पीतल और ग्रीन स्टोन से बनी एक सिंपल लेकिन प्यारी सी अंगूठी बनाई और उस पर लिखा, माँ माय फर्स्ट फ्रेंड। उस रिंग की फ़ोटो और एक छोटी सी रील इंस्टाग्राम पर डाली। अगले ही दिन 170 ऑर्डर्स आए। मैंने उस दिन ऑफिस के हनुमान मंदिर में बैठकर कहा, आपने तो सिर्फ मेरी सुन ली, लेकिन इन बच्चों की भी बात रख ली प्रभु। अब काम धीरे धीरे चलने लगा था, लेकिन एक बात और थी, मैंने हर सोमवार और शनिवार को ऑफिस के मंदिर में दीप जलाना शुरू कर दिया था। लौंग और कपूर की खुशबू जब उस छोटे हाल में फैलती थी तो लगता था जैसे किसी शक्तिशाली ऊर्जा ने पूरे माहौल को थाम रखा है। एक बार मेरी अकाउंटिंग टीम की भावना बोली, सर पता है, जब आप हनुमान जी की आरती करते हैं तब बाहर बैठकर जो लोग फ़ोन पर कस्टमर से बात कर रहे होते हैं उनके टोन में भी पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ऑफिस में एक भरोसा घूम रहा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब इस ऑफिस का मालिक मैं नहीं हूँ, ये सेठों के सेठ का ऑफिस है, हम तो बस उनके काम में लगे हैं। धीरे धीरे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह से ऑर्डर आने लगे। पहले हम जहां सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित थे, अब मलेशिया, दुबई, कनाडा से भी लोग मैसेज करके पूछते, डू यू डिलीवर टू आवर कंट्री टू? मैंने पहली बार अनुभव किया कि हनुमान जी सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस मेहनत में मौजूद रहते हैं जो पूरे विश्वास और भक्ति से की जाती है। जब मदर्स डे वाले दिन ऑर्डर्स आए थे, तब पहली बार मेरी टीम ने खुशी से झूमते हुए कहा था, सर अब तो काम में मज़ा आ रहा है। वो दिन ऐसा था जैसे कोई खोई हुई धड़कन दोबारा चल पड़ी हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। मैंने उसी दिन शाम को ऑफिस में एक मीटिंग रखी, सभी को बिठाया और कहा, देखो अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं, अपने भरोसे को भी बेचे। ये जो हम बना रहे हैं ना, उसमें सिर्फ पीतल और स्टोन नहीं, आशीर्वाद भी है। अब हम अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा हनुमान चालीसा कार्ड भी देंगे। कोई माने ना माने, लेकिन हमें पता है कि ये कार्ड हमारी ताकत है। रश्मि ने धीरे से पूछा, सर सब कस्टमर तो नहीं मानेंगे ना? कोई बोलेगा कि ये क्या भेज रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसके लिए भी शायद ये छोटा सा कागज़ एक दिन रास्ता बन जाए। तो फिर शुरू हुआ हमारा आशीर्वाद अभियान। हर पैकेट में एक छोटा सा सुंदर कार्ड जिसमें लिखा होता था, हनुमान जी के चरणों में यह प्रयास समर्पित है, आप तक यह वस्तु पहुँचे, यह केवल व्यापार नहीं, सेवा है। जय श्री राम। और यकीन मानिए,
पहले ही हफ्ते में 12 रिव्यू आए और उनमें से 7 ने खास तौर पर उस कार्ड का जिक्र किया। एक लड़की ने लिखा, आई डोंट नो वाई बट दैट लिटिल हनुमान जी कार्ड फेल्ट लाइक अ हग फ्रॉम द यूनिवर्स। आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड दिस टच्ड माई हार्ट। उस दिन मैंने सिर झुकाकर हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपने जिस काम को मुझसे करवाया वो अब सिर्फ रोजगार नहीं रहा, ये सेवा बन गया है। धीरे धीरे कमाल की चीज़ें होने लगीं। एक दिन शाम को अमेज़ॉन से एक बड़ा बल्क ऑर्डर आया 200 सेट्स का। एक ज्वेलरी शॉप जो चेन्नई में थी, उन्होंने हमारी मदर्स डे कलेक्शन को होलसेल में मंगवाया। मैंने तुरंत फ़ोन लगाया, उस दुकानदार से बात की। उन्होंने कहा, सर, आपके ज्वेलरी में निखार है, लेकिन जो असली चीज़ मुझे छू गई वो आपका पैकेजिंग था और वो छोटा सा कार्ड। अब आप ही बताइए, ये हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। फिर एक घटना ने मुझे और हिला दिया। एक बार एक महिला का फ़ोन आया, आवाज़ कांप रही थी। सर, मेरा नाम दीपिका है, मैंने आपसे एक रिंग मंगवाई थी। उस दिन डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। हम बहुत डर गए थे, लेकिन जब मैं एम्बुलेंस में बैठी थी, मेरी जेब में वो हनुमान जी वाला कार्ड था और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मेरे पापा अब ठीक हैं। मैं नहीं जानती ये सब क्या है, लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुप था, कुछ कह नहीं पाया, बस कान फ़ोन पर थे और आंखें नम हो गईं। मैंने उस दिन तय किया, अब से इस काम को मैं सिर्फ बिजनेस नहीं कहूँगा, ये भक्ति है। और हनुमान जी को मैंने अपनी कंपनी का चीफ पार्टनर बना दिया। हाँ, सच में हमारी कंपनी का जो नया ब्रोशर बना, उसमें सबसे ऊपर लिखा था, पावर्ड बाय श्री हनुमान जी की कृपा। हमने अपने हर सोमवार की मीटिंग की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से करनी शुरू कर दी। जो नहीं पढ़ सकता था वो सिर्फ बैठ जाता था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया था जैसे हर शब्द एक पॉजिटिव एनर्जी बनकर पूरे ऑफिस में घूम रहा हो। मेरे पुराने एक दोस्त अरुण, जो पहले मजाक करता था, अबे पूजा से क्या होगा बे, सेल्स तो मार्केटिंग से बढ़ती है, वो जब मेरी कंपनी में आया और पूरे माहौल को देखा तो खुद बोला, भाई तू सही था, मैंने भी घर पे हनुमान चालीसा शुरू कर दी है। अब बात सिर्फ सेल्स की नहीं थी, अब बात थी विश्वास की। ऑफिस का हर कोना, हर टेबल, हर कंप्यूटर, सब एक तरह की दिव्यता से भर चुका था। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान अब सिर्फ तन से नहीं, मन से काम करता था। कभी अगर कोई ऑन ऑर्डर लेट हो जाता तो टीम खुद ही सामने आकर कहती, सर हम कस्टमर को कॉल कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे कि वो दोबारा ज़रूर आएगा। मुझे अब हनुमान जी की भक्ति में कोई चमत्कार खोजने की ज़रूरत नहीं थी। चमत्कार तो हर दिन हो रहा था, हर मुस्कुराहट में, हर पैकेट में, हर कस्टमर रिव्यू में और हर छोटी सी बात में जो दिल से निकल रही थी। अब तक जो हुआ था वो मेरे लिए पहले से ही किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जो उसके बाद होने वाला था वो मेरे जीवन की दिशा ही बदलने वाला था। एक सुबह की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था, चाय का कप सामने रखा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर नई ऑर्डर रिपोर्ट देख रहा था। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रावी कुमार, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, सिंगापुर। मैंने उठाया। हेलो, आवाज़ आई, हेलो मिस्टर शर्मा, I've been referred to your brand by one of our clients in Hyderabad. We'd like to talk about a retail partnership for Southeast Asia. मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। मैंने धीमे से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहते हैं? वो बोले, यस सर, योर प्रोडक्ट हैज़ समथिंग डिफरेंट. इट्स नॉट जस्ट डिज़ाइन, it's your brand message. The Hanumanji blessings card. It touched someone deeply. That's why we're interested. उस दिन पहली बार मैं अपने ऑफिस में कुर्सी से उठकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बस यही कहा, प्रभु ये सब मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। अब बात एक्सपोर्ट की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, पैकेजिंग नॉर्म्स,
सब मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने ठान लिया कि डरूंगा नहीं। मैंने एक लोकल एक्सपर्ट को बुलाया, उनसे पूछा, भाई साहब मुझे कुछ भी नहीं आता एक्सपोर्ट का, लेकिन मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये प्रोडक्ट हनुमान जी के नाम से विदेश जाए, आप बस मदद कर दीजिए। उन्होंने मुस्कराकर कहा, सर इतना सच्चा काम कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ फीस के लिए नहीं दिल से मदद करूँगा। वो भी टीम का हिस्सा बन गया। अब एक नई बात हुई। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने पूछा, पापा आप हर रोज़ ऑफिस में तो पूजा करते हो, घर पे भी करते हो, अब प्रोडक्ट के साथ कार्ड भी भेजते हो, क्या हनुमान जी कभी आपके सामने आए? मैं थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं दिल चाहिए। जब ऑफिस में सब लोग एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं, बिना लड़ाई बिना शिकायत, वो भगवान ही है। जब एक कस्टमर फ़ोन करके कहता है कि आपका प्रोडक्ट देखकर दिन बन गया, तो वो हनुमान जी की मुस्कान ही है। और जब तुम रात को बिना डरे सो जाते हो क्योंकि पापा अब खुश हैं, तो समझ लो कि भगवान हमारे साथ हैं। वो चुपचाप मेरी गोदी में सर रखकर सो गया और मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के, कृतज्ञता के। अब हमारी कंपनी ने पहला इंटरनेशनल ऑर्डर सिंगापुर भेजा। उस दिन पैकेजिंग में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, वहाँ था आशीर्वाद, वहाँ थी मेहनत, वहाँ थी श्रद्धा और सबसे बढ़कर वहाँ था विश्वास। हमने पैकेट में हनुमान चालीसा का अंग्रेज़ी अनुवाद भी डाला ताकि विदेशों में रहने वाले भी उसके शब्दों को पढ़ सकें, और साथ में एक कवर लेटर जिसमें सिर्फ 2 लाइनें थीं, आप तक यह वस्तु पहुंची। इसका अर्थ है कि हनुमान जी चाहते थे आप तक पहुंचे, कृपा बनी रहे। उसके बाद क्या हुआ वो कह नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। हमारे पास थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा, यूके से ऑर्गेनिक इंक्वायरीज आने लगीं। कोई कहता, आई डोंट नो मच अबाउट हनुमान जी बट योर एनर्जी इज़ अमेजिंग। तो कोई लिखता, माई ग्रैंड मदर यूज टू प्रे टू हनुमान जी, योर प्रोडक्ट रिमाइंडेड मी ऑफ हर। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने मुझे पूरा तोड़कर फिर से जोड़ दिया। एक महिला का मेल आया, Dear sir, I am a single mother living in New Jersey. I was going through a very bad phase. I saw your ring on Amazon and bought it on a whim. But when I opened it, I found a small prayer card of Hanumanji. I cried. I hadn't prayed in years. But that day I did. That card brought me peace. Thank you. Just thank you. मैंने स्क्रीन को देखा, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप मुझसे ये काम करवा रहे हैं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। अब बात सिर्फ पैसे, सेल्स या कंपनी की नहीं रही। अब बात उस मिशन की थी जो एक आम इंसान को मिला था, हनुमान जी का नाम पहुँचाने का, उनके विश्वास को फैलाने का। आज 3 साल हो गए हैं। हमारी कंपनी अब 18 देशों में एक्सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता वो महिला का मेल था, या मेरे बेटे का सिर मेरी गोद में, या वो पहला कार्ड जो हमने बनाया था। मैं आपको बस यही कहूँगा, अगर आप भी जीवन में कभी रास्ता भूल जाइए तो बस हनुमान जी का नाम लेकर बैठ जाइए। ना कुछ मांगिए, ना कुछ सोचिए, बस उन्हें देखिए। वो आपको वहाँ से उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यही था मेरा अनुभव। तो मित्रों, ये थी उस इंसान की सच्ची कहानी जिसने सिर्फ एक सच्चे दिल से हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी ने उसकी सारी राहें खोल दी। याद रखिए, भगवान को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस एक सच्चा भाव चाहिए। अगर आप भी कभी अकेले महसूस करें, थके हुए हों, परेशान हों, तो बस एक बार आंख बंद करके हनुमान जी कह दीजिए। आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे बदलने लगती हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जहां भगवान ने आपके जीवन में चमत्कार किया हो, तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और की ज़िंदगी का रास्ता बना दे। मैं वैभव आपसे विदा लेता हूं। ऐसे ही सच्चे अनुभवों के लिए हर रोज़ जुड़ते रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, कभी हार मत मानिए, क्योंकि जब आप थक जाते हैं तब भगवान आपके लिए दौड़ने लगते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।